हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी का दूसरा सप्ताह यानी प्रेगनेंसी का दूसरा हफ्ता। तो दूसरे हफ्ते में या दूसरे वीक में गर्भावस्था के दौरान बच्चे में क्या विकास होता है, बच्चे का कितना आकार बढ़ता है और आपके शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं और दूसरे सप्ताह में आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं और दूसरे सप्ताह में आपके पेट में क्या चेंज आता है और दूसरे सप्ताह में आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखाई देगा, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। और आगे ये भी बताएंगे कि आपको क्या खाना खाना चाहिए और आपको इस समय पे क्या अपने लिए आपने देखभाल क्या करनी चाहिए और आपको कहाँ तक ये उम्मीद होती है कि दूसरा सप्ताह जो प्रेगनेंसी का होता है, इस सप्ताह में आपको कहाँ तक ये संभव होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इस सब पे हम बात करेंगे, क्योंकि दूसरा सप्ताह हर महिला के लिए ये जानना कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है ये संभव नहीं होता। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि आपको जब दूसरा आपका सप्ताह होता है तो आपके बच्चे में कितना विकास होता है। गर्भाधारण के दूसरे सप्ताह में आपका शरीर एक डिंब को मुक्त करता है। यह डिंब शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अभी तक गर्भवती नहीं हैं। भ्रमित न हो, इसके बारे में पूरी जानकारी सही जानकारी के लिए आप आगे की वीडियो विस्तार से देखें, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है। क्योंकि जो ये डिंब या होता है, ये जो अंडा होता है, ये महिला के शरीर से निकलता है और ये जो शुक्राणु होता है वो पुरुष का शुक्राणु होता है। तो जब आप एक रिलेशन में आती हैं तो डिंब ये वही समय होता है, ये जो दूसरा हफ्ता होता है ये वही समय होता है जिस समय महिला के शरीर से ये जो अंडा है वो बाहर निकलता है। और इसी समय अगर आप रिलेशन बनाएंगी, जो कि 9 से 21 दिन का समय अवधि होती है, इस समय अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आपको गर्भ ठहरने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रेगनेंसी आप गर्भवती हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा सा हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करना होता है। इस समय आपको ये तो हो गया कि आपके कब कितना कब आपको दूसरे हफ्ता में आपको क्या परिवर्तन होते हैं और आपका इस समय आप कैसे इस समय कंसीव करती हैं। अगले 3 से 4 दिनों में आप ये 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और ये गर्भाशय की जो दीवार होती है उस पे आके चिपक जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गेंद का रूप ले लेता है और ये भ्रूण का रूप लेके उसी पे आरोपित यानी उसी पे चिपक जाता है। तो ये इतना ही इसका विकास होता है। ये जो दूसरा हफ्ता होता है, इस समय अंडा बाहर निकलता है, निषेचित होता है और आके गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है। ये तो हो गया कि बच्चे का क्या विकास होता है। अब देख लेते हैं कि बच्चे का क्या आकार होता है। कई महिलाओं को एहसास नहीं होता है कि दूसरे सप्ताह में अंडा अभी तक निषेचित हुआ है या नहीं है, लेकिन इस अंतराल में सबसे अच्छा ओव्यूलेशन होता है। हम इसे सबसे बेहतरीन समय मान सकते हैं ओव्यूलेशन का। लेकिन केवल जब आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिनकी 28 का मासिक धर्म चक्र होता है। जैसे किसी का 28 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 35 होता है। अगर आपका 28 होता है तो ये आपके लिए
मतलब 15वें दिन 16वें दिन इस समय आप रेजोल्यूशन बनाएंगे तो आपको मतलब अच्छे से आपका हो जाएगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो 2 सप्ताह के गर्भवती होने का मतलब है कि शिशु का आकार स्वास्थ्य अभी भी 2 से 3 सप्ताह के बाद ही होगा। ये कोई उसका कोई आकार निर्भर नहीं होता है। और आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि इससे आपको ज़रूर पता चल सकता है कि आप एक प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में कई तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जिनमें से आपको मतलब आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, आपको अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होने लगेंगे। आपको स्मेल की मतलब आपको स्मेल बहुत ज़्यादा होगी, आपको सूंघने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी हो सकती है। मतलब आपको हल्का सा मतलब ब्लड भी दिखाई दे सकता है, जो कि हल्का होगा या ग्रे मतलब ब्राउन होगा। ये सब दो दो कलर के आपको स्पॉटिंग हो सकती हैं। आपको किसी किसी में होती है, किसी में नहीं भी होती है, लेकिन आपको अगर हल्की सी स्पॉटिंग हो तो ये भी आपको मतलब ये लक्षण होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। और आपके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आपके मतलब आपके दूसरे सप्ताह में आपके पेट में क्या परिवर्तन होता है, तो ये मतलब जो जो निषेचित डिम्ब होता है, जो आपका बच्चा होता है, वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए आपके पेट में तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और मतलब दूसरे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड, आपको दूसरे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड की कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस समय आपको कोई भी विश्वसनीय रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो एक नमक के दाने से भी छोटा होता है। इसीलिए आपको अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको 2 से 3 हफ्ते का वेट करना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका बच्चा बन रहा होता है और इस समय आपको विटामिन फोलिक एसिड मिनरल से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके बच्चे में कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। और आपको अपने भी ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू।